सबसे पहली चीज कि ये जो पूरा गेम है ना लुक्स मैक्सिंग का, तुम्हारी इनसिक्योरिटी के ऊपर है। अगर तुम इनसिक्योर ही नहीं हो अपनी चीज को लेकर कि मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ, मैं अपने फेस को लेकर, मैं अपने नाक की शेप को लेकर, मैं अपने बोन स्ट्रक्चर को लेकर ही इतना ज्यादा इनसिक्योर हूं, तो तुम इसको क्यों देखोगे? सबसे पहली चीज, ये पूरा गेम ही इस चीज पे है, ये तुम्हें इनसिक्योर फील कराएंगे एंड देन दे विल सॉफ्टली ट्रांजिशन कि भाई हम ये सारी चीजें नहीं कर रहे, हम तो आपको जस्ट अवेयर कर रहे हैं कि तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम भी अपने लुक्स मैक्सिमाइज करो। दे रही है, वो सब्सक्राइब करके कमेंट कर रही है बार बार कि भाई आपने अगली साइंस पे वीडियो बनाई, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन साइंस यू आर गुड लुकिंग। कोई बात नहीं भाई, मैं आपको बताता हूँ साइंस दैट यू आर एब्सोल्युटली अट्रैक्टिव। पर लेकिन मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ये साइंस जो है ना, ये कहने की बात हो जाती है कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं और आप अट्रैक्टिव हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अट्रैक्टिव लोग जो हैं। और अट्रैक्टिवनेस अट्रैक्टिवनेस अगर तुम लड़के हो कभी भी तुम्हारे फेस से नहीं होगी। कभी भी तुम्हें कितने तुम फेशियली और अपीयरेंस वाइज कितने अट्रैक्टिव लग रहे हो, तुम्हारी बोन का स्ट्रक्चर यहाँ से अगर हम स्केल से मेजर करें इससे अलाइन करता है, सिमेट्रिकल है, तुम्हारी नाक बीच में कभी भी तुम अगर तुमने अपने 25 की जो एज है वो क्रॉस नहीं करी है ना अभी, तो मैं बता रहा हूँ भाई, ये थोड़ा होता है कि ये थोड़ी एज ही ऐसी होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता करियर में क्या करना है, लोग वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और सारे लड़कियां लेकर घूम रहे हैं, और या तो महंगे महंगे जगहों में घूम रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ भी, मतलब सबकी सबके साथ ही होता है, सबके लाइफ का एक फेज होता है कि उसमें वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल होता है, और अगर उसको यही लगता है कि मेरे को भी कुछ करने एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, और उसमें वो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने लगता है कि मेरे को मेरे अंदर ये कमी है, मैं मोटा हूँ तो मेरे को फिटनेस करने की जरूरत है, मैं अगली दिखता हूँ तो मेरे को लुक्स मैक्स करने की जरूरत है, और जेब में एक धेले का पैसा नहीं होता, तब ये सारी चीजें देखते हो तुम। अगर तुम्हारी जेब में पैसा होगा तो ये सारी चीजें पहली चीज तुम देखोगे ही नहीं, तुम अपनी लाइफ में ही उन सब चीजों को लेकर ही इतने बिजी रहोगे कि भाई मेरे को पता लग गया है कि मेरे को क्या करना है। ठीक है। और दूसरी चीज भाई, इसको देखो तुम एक बार, ये मतलब तुम यार किसी को भी मतलब अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग के भी अपने वो देखने हैं, वीडियोस वगैरह देखने हैं, या फिर तुम्हें रियली में कंटेंट देखना है और रियली में तुम्हें नॉलेज चाहिए उसके बारे में, भाई बहुत सारे एग्जांपल है जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, वो तो मैं गूगल कर लूँ और चैट जीपीटी कर लूँ, इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन फिर क्यों मैं अपने 14 मिनट खर्च करूँ इसको देखने में, इसकी बातें सुनने में, और जस्ट इसकी 14 मिनट की वीडियो में यही है, 80 से 90% तो इसी की शक्ल देख रहा हूं मैं। तो तुम इसको कैसे भाई, मतलब कहां से ये तुम्हें चैड लग रहा है, चैट टैग कहां से? मैं चलो, तो एक होता है कि तुम बॉडी एक बंदे की अच्छी है, नेटी और नॉट हटा दो कि वो नेटी है नहीं है, स्टेरॉइड ले रखे नहीं ले रखे, लेकिन भाई एटलीस्ट उस पे कुछ है, वो कुछ अब तुमको वैल्यू दे पाएगा। ये क्या दे रहा है? ये तो तुम्हें जस्ट एक सेल्फ इंप्रूवमेंट पॉन प्रोवाइड कर रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी है कि भाई मैं अच्छा नहीं देखता हूँ, अट्रैक्टिव नहीं देखता हूँ, तो तुम क्या करोगे? तुम गए अपना इंटरनेट पे जाके टाइप किया तुमने कि ये मेरे को अपने अट्रैक्टिव लगना है, और दिस गाय पॉप्स अप, और फिर तुम इसकी वीडियोस देखते हो कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारा स्ट्रक्चर ये है, इट विल गोइंग टू हिट योर डोपामीन, जिसकी वजह से तुम करोगे कुछ नहीं, लेकिन हाँ तुम्हें ये लग गया अच्छा हाँ इससे ये मेरे को होता है तो मैं भी ये कर ही लूंगा, लेकिन तुम एक्शन लोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि, और तुमने एक्शन लिया भी होगा तो यार ये तो वर्क ही नहीं करता, ये तो पता नहीं क्या बताता रहता है, बस इसकी स्टोरीज सुन रहे हो, और जितने भी बच्चे इसकी वीडियोस देख रहे हैं, आई एम श्योर कि जो इसकी ऑडियंस है वो या तो 18 से नीचे होगी या 16-17 साल की होगी, मेरे को जहां तक लगता है, क्योंकि खुद भी 20-21 साल का ही है, तो वही बच्चे इसको सुन रहे हैं कि मैं भी ये कर लूंगा। मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ भाई, अगर तुम लड़के हो, लड़के की सबसे पहली जो अट्रैक्टिवनेस देखी जाती है वो पैसे से देखी जाती है। अब इसमें भी एक चीज है कि ये क्लेम ये करता है कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूं मैं गरीबों के लिए नहीं बना रहा, मैं कंटेंट बना रहा हूं जिनके पास पैसे हैं और वो इस पे काम करने लगे हैं, सबसे पहली चीज। हेलो एवरीवन, ये बात मैंने काफी बार कही है बट फिर से याद दिला रहा हूँ, मैं गरीब लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ।